हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि इनकम कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी इनकम, कौन जो गरीब है वो कौन सी इनकम करता है, जो अमीर है वो कौन सी इनकम कमाता है, जो मिडिल क्लास का लोग है वो कौन सी इनकम कमाते हैं। तो आइए हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकम होती है 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है लीनियर इनकम होती है, सेकंड होती है लेवरेज इनकम होती है, वो थर्ड जो होती है वो होती है रॉयल्टी इनकम होती है। हम रॉयल्टी इनकम के बारे में बाद में पढ़ेंगे और हम अभी लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम के बारे में बात करेंगे। लीनियर इनकम की बात करी जाए, कोई व्यक्ति जो अपना टाइम बेचकर जो पैसे कमाता है उसे ही लीनियर इनकम कहते हैं। जैसे कोई एक ठेकेदार के पास में एक मजदूर काम करता है, शाम को उसको जो दिहाड़ी मिलती है उसे ही लीनियर इनकम कहते हैं। और लेवरेज इनकम की बात करी जाए तो लेवरेज इनकम जैसे कोई कंपनी में कोई सेठ है, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, जैसे कि लोगों के साथ में मल्टीप्लाई करके जो काम करते हैं उसे ही लेवरेज इनकम कहते हैं, है ना। जैसे कोई एग्जांपल के मान के चलो, कोई कंपनी का मालिक है जो बड़े बड़े उनके नीचे 1000-2000 लोग काम करते हैं, तो क्या एक मल्टीप्लाई करके जो पैसे कमाया जाता है उसे लेवरेज इनकम कहते हैं। तो आज इनकम को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। एक बजाज और राम की कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। राम एक मजदूर है, बजाज एक मालिक है। मालिक उनको कितनी इनकम देते हैं, किस तरीके से कैसे पैसे कमाते हैं, आज हम उनको बेहतर तरीके से समझेंगे। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, हम उसको समझाएंगे बेहतर तरीके से राम और बजाज की कहानी के माध्यम से। और आज हमको एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे ताकि उसमें पूरा रेशियो निकाल के वो बताते हैं कि किस तरीके से इनकम कमाते हैं, कैसे नहीं। तो आइए हम इनकम को पूरी बेहतर तरीके से समझेंगे ताकि किस तरीके से करें, कैसे नहीं। तो दोस्त, एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक है मिस्टर बजाज साहब, और उनकी जो कि कंपनी में एक काम करते हैं एक मजदूर हैं जिनका नाम है मिस्टर राम। तो दोस्तों, मिस्टर राम एक महीने की जो कि उन्हें तनख्वाह मिलती है वो मिलती है 10,000 रुपया। दोस्तों, औसतन मैं 10,000 रुपया रख रहा हूं क्योंकि हर एक मजदूर को अलग अलग इनकम मिलती है। कोई महीने का 8,000 भी कमाता है, कोई 7,000 भी, कोई 5,000, कोई 10, कोई 20, कोई 50 भी कमाता है। लेकिन औसत देखा जाए तो एक आम आदमी की जो मजदूरी होती है वो होती है 10,000 रुपया। तो दोस्तों, मैं मिस्टर राम साहब की जो औसत इनकम है वो 10,000 रुपया रखता हूँ पर मंथ की। तो मिस्टर राम साहब एक महीने में 10,000 रुपया कमाते हैं। तो दोस्त, एक महीने में होता है 30 दिन, लेकिन 30 दिन में दोस्तों 4 दिन संडे पड़ता है और एक दिन मान लीजिए वो अपने पर्सनल कारण की वजह से वो छुट्टी कर लेते हैं। यानी वो 30 दिन में 5 दिन छुट्टी किए, यानी 25 दिन काम किए। तो दोस्तों, उन्हें 25 दिन का मिला जो कि 10,000 रुपया। तो यदि हम एक दिन का जो कि निकालेंगे तो 10,000 में यदि 25 से भाग देंगे तो एक दिन की इनकम आ जाएगी। एक दिन की इनकम आई मिस्टर राम साहब की 400 रुपया। तो दोस्तों, अगर एक दिन में कोई मजदूर कितना घंटा काम करता है, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में मिस्टर राम साहब बस मात्र कोई भी मजदूर 8 घंटा ड्यूटी करता है। तो वो 8 घंटा काम करते हैं तो उन्हें जो है कि मिलता है 400 रुपया। एक दिन में 8 घंटा काम करते तो उन्हें मिलता है 400 रुपया। तो दोस्त, आपको मैं बताना चाहूंगा कि 8 घंटे में जब 400 रुपया मिल रहा है तो 1 घंटे की इनकम क्या होगी। तो हम 400 में यदि 8 से भाग दे देंगे तो 1 घंटे की इनकम आ जाएगी, यानी 8 पच्चे यानी 50 रुपया पर घंटा उनकी इनकम हो गई मिस्टर राम साहब की। तो दोस्तों, अगर और हम आगे बढ़ें तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो मिस्टर राम साहब है, अगर वो 400 रुपया अगर उनको एक दिन में मिल रहा है, अगर उनका 400 रुपये में खर्चा नहीं चल पाएगा तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो दोस्त, आप ये बोलेंगे कि उनको और ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो यस दोस्तों, मिस्टर राम साहब को और ओवर टाइम करना पड़ेगा। मिस्टर राम साहब अगर वो 8 घंटे में 400 रुपया कमा रहे हैं तो उन्हें हम और कितना टाइम काम कराएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटा और काम कराएंगे। तो 8 4 12 घंटा, यदि 1 घंटे का 50 रुपया तो 4 घंटे का हो गया 200 रुपया, यानी 8 4 12 घंटे बराबर जो कि उनकी इनकम हो गई 600 रुपया। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है कि मिस्टर राम साहब एक ऐसे शख्स हैं जिनकी शादी हो गई, उनके 2-3 बच्चे हैं, माता पिता है, घर परिवार का खर्चा है। यानी दोस्तों, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके पढ़ाई लिखाई खर्चा, कपड़ा लत्ता खर्चा, बीवी का पर्सनल खर्चा, उनका खुद का पर्सनल खर्चा, और जो उनके माँ बाप है उनका खर्चा। तो दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टोटल यदि
जो कि मिस्टर राम साहब का 600 रुपये में भी खर्चा नहीं चल पाएगा तो क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑप्शन है कि और ओवर टाइम करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों और इनसे हम ओवर टाइम कराएंगे तो ये ज़्यादा दिन काम नहीं कर सकते हैं, ये जल्द से जल्द जो कि बीमार पड़ जाएंगे। 12 घंटा से अगर और ज़्यादा मेहनत कराए, अगर 4 घंटा और प्लस कर दें तो 16 घंटा हो जाएगी और इनकी इनकम हो जाएगी 800 रुपया पर डे का, यानी 16 घंटे का। लेकिन कोई मजदूर अगर लगातार 16 घंटा खटेगा तो वो ज़्यादा दिन तक जो कि काम नहीं कर पाएगा, उसको जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, जो कि ऐसा हो नहीं सकता लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूं कि मान लीजिए एक दिन में होते हैं 24 घंटे, जो कि ऐसा होगा नहीं लेकिन मैं फिर भी आपको करा कर दिखाता हूं। मान लीजिए कि एक दिन में होते हैं 24 घंटे और मिस्टर राम साहब 1 घंटा खटते हैं तो उन्हें मिलता है 50 रुपया। तो मैं लगातार उनसे 24 घंटा काम कराऊंगा। तो दोस्त 24 गुणे 50 बराबर हो गया 1200 रुपया और मैं उनसे लगातार 30 दिन तक काम कराऊंगा, जो कि लगातार 30 दिनों खट नहीं पाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूंगा कि मिस्टर राम साहब लगातार जो कि 24 के 24 घंटे काम करेंगे और लगातार 30 दिन काम करेंगे तो उनकी जो इनकम हो जाएगी यानी 1200 रुपये गुणे जो कि 30 बराबर 12 यानी 36,000 रुपये पे ही अटक जाएंगे। यानी दोस्तों जो मिस्टर राम साहब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 रुपया ही कमा सकते पूरे एक महीने में, इससे ज़्यादा वो पैसा नहीं कमा सकते। ये है दोस्तों मिस्टर राम साहब की लाइफ। आइए मिलते हैं मिस्टर बजाज साहब की, जिसके कंपनी मिस्टर राम साहब काम करते हैं। तो दोस्तों मिस्टर बजाज साहब की कंपनी में मिस्टर राम साहब जैसे लोग 2000 वर्कर काम करते हैं। वो एक वर्कर को देते हैं 10,000 रुपया। तो दोस्त मेरा आपसे सवाल है, क्या अगर आपको 10,000 रुपया अगर आपका कंपनी का मालिक आपको दे रहा है तो क्या आपसे 10,000 का ही काम लेगा? नहीं, कहीं ना कहीं आपसे 20, 30, 40, 50,000 या लाखों का काम लेगा, तब आपको 10,000 देगा। तो दोस्त मेरा कहना है कि ज़्यादा नहीं, लाखों का काम नहीं, 20,000 का ही काम कराता है मिस्टर बजाज साहब मिस्टर राम लोगों से। मान लीजिए मिस्टर राम साहब 20,000 का काम करते हैं, 10,000 अपने लिए, 10,000 अपने मालिक के लिए, यानी 8 घंटे में वो 800 का काम करते हैं। 400 रुपये अपने लिए, 400 रुपये अपने मालिक के लिए। यानी ये हुआ दोस्तों कि 8 घंटे का 800 यानी 1 घंटे का 100, 400 रुपये अपने लिए तो 4 घंटा अपने लिए, 4 घंटा अपने मालिक के लिए। तो सोच कर देखिए दोस्तों, एक मजदूर मिस्टर बजाज साहब को 4 घंटा दे रहा है। तो मिस्टर राम साहब जैसे लोग 2000 लोग हैं तो 2000 गुणे 4 करेंगे तो दोस्तों मिस्टर बजाज साहब के लिए उसी 8 घंटे में इनके लिए 8000 घंटे का काम हुआ। 8000 घंटे का काम हुआ। एक मजदूर से अगर उन्हें 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है एक मंथ में तो 2000 गुणे 10,000 करेंगे तो 2 करोड़ रुपया उनका पर मंथ का टर्नओवर होगा। अब मेरा सवाल है दोस्त कि मिस्टर बजाज साहब का यदि 2 करोड़ रुपए में भी खर्चा नहीं चल पाएगा तो क्या करना पड़ेगा? तो दोस्त मिस्टर बजाज साहब के पास ऑप्शन है, ये चाहेंगे तो एक और फैक्ट्री बैठाएंगे, 2000 मजदूर और प्लस करेंगे और इनकी इनकम हो जाएगी सीधे 4 करोड़ रुपया। तो दोस्त ये है मिस्टर बजाज साहब और वो है मिस्टर राम साहब। तो दोस्त आप अपने जीवन में क्या बनना चाहेंगे? तो हाँ, तो दोस्तों आपको मतलब ये स्टोरी, ये कहानी कितनी बेहतर तरीके से आपको मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब ये तो कहानी हो, ये मतलब आपका रेशियो आपको समझ में जरूर आया होगा। तो आपको मैं बजाज और राम की अंतर बता देता हूँ। जो राम है उनके पास में पैसों की बहुत प्रॉब्लम होती है, वो काम करते हैं। अगर उनकी पत्नी बोलेगी मेरे को आगरा जाना घूमने के लिए तो राम बोलेंगे, मिस्टर राम बोलेंगे मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अगर वो उनके पास में बच्चे बोलेंगे मेरे लिए मतलब गाड़ी चाहिए तो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। अगर उनकी पत्नी बोलेगी मेरे को अच्छा ब्रांडेड महंगे शोरूम में जाके साड़ी लेनी है तो वो बोलेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब मिस्टर राम को मतलब पैसों से रिलेटेड हर बात में मतलब रुकावट होती रहती है, उनको प्रॉब्लम होता रहता है। तो मिस्टर बजाज की बात करें तो मिस्टर बजाज की पत्नी बोलेगी मेरे को आगरा जाना घूमने के लिए तो मिस्टर बजाज बोलेंगे तुझे आगरा में इंडिया में क्या रखा, तुझे तो मैं विदेशों में ले जाके घुमाऊंगा। तो मिस्टर बजाज की पत्नी बोलेगी मेरे को महंगी साड़ी चाहिए तो बोलेंगे तेरे को क्या, तुझे पूरा शोरूम ला के घर पर ला के रख दूँगा, बोलते कौन सी साड़ी पसंद है कैसे उठा ले दूँगा। ये अगर उनके लड़के भी मतलब अच्छी विदेशों में जा के पढ़ाई करते हैं मिस्टर बजाज की, वो अच्छी हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनके लड़के,
और मिस्टर राम के जो लड़के हैं वो मतलब खिचड़ी वाली आंगनबाड़ी में वहीं पढ़ाना पड़ता है, मतलब कि उनके पास पैसे से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जानिए, तो देखिए आप भी मतलब आप भी क्या बनना चाहते हो, मिस्टर राम बनना चाहते हो या बजाज बनना चाहते हो, कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।